भैया बोलो क्या कह रहे थे आप? बोलो चलो। आप कर क्या रहे हो उस टाइम? ये हमारा घर है भैया, हम घर के बाहर खड़े हैं। घर जाओ फिर। वो हमारी मर्जी, हम क्यों जाएं भैया घर? अरे आपने जितनी पी रखी है हाँ उसकी कोई वो नहीं है क्या? हाँ भाई इधर शक्ल दिखाओ, अभी डलेगी इंस्टाग्राम पे। हाँ डाल दो। हाँ अभी तुम्हारे पेरेंट्स को बताएंगे जो तुम बदतमीजी कर रहे हो। आप रख के नहीं भैया तुम्हें क्या मतलब है ये बताओ, जब हम साथ में हैं, मम्मी है इनके हाँ, सामने कोई लड़का लड़की खड़े हैं यहाँ? बदतमीजी कर रहे हो, कोई लड़का लड़की खड़े क्या यहाँ? तुम जैसे लड़कों की वजह से ना देश खराब हो रहा है, बेवकूफो। तुम्हारे भी बहन हो रही भैया। हाँ निकलो चलो यहाँ से, इससे पहले मैं तुम्हारा ड्रामा बनाऊं। यूपी का जनपद मुजफ्फरनगर, जहां एक छेड़छाड़ की घटना ने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर बल्कि सियासत की साख को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। जी हाँ, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सड़क पर जा रही एक मां और उसकी बेटी के साथ हुई बदसलूकी ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। जैसे ही आरोप सत्ता से जुड़े एक बड़े नेता के बेटे तक पहुंचे, ये घटना सीधे राजनीतिक तूफान में बदल गई। वो बीजेपी जिसने बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ जैसे नारों के सहारे महिलाओं की सुरक्षा को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया, आज उसी के दावों पर सवाल उठने लगे हैं। क्योंकि इस बार आरोप किसी आम आरोपी पर नहीं बल्कि सत्ता के प्रभावशाली गलियारों से जुड़े परिवार पर है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि देर रात मां बेटी रेलवे रोड पर टहलने के लिए निकली थी। इसी दौरान दो युवक वहां पहुंचे और उनसे छेड़छाड़ करने लगे। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि दोनों युवक नशे की हालत में थे और उन्होंने अभद्र व्यवहार किया, जिसका उन्होंने वीडियो भी बना लिया। पीड़िता द्वारा बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने देर रात कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आर्यन रघुवंशी और उसके दोस्त शौर्य गुप्ता के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आर्यन भाजपा के पूर्व सहकारिता मंत्री सुधीर कुमार बालियान का बेटा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपियों ने न सिर्फ छेड़छाड़ की बल्कि विरोध करने पर धमकी भी दी। युवती ने वीडियो में यह भी आरोप लगाया कि देर रात एक आरोपी फिर उनके घर पहुंचा और परिवार के सदस्यों से अभद्रता की। दो लड़के आए, स्कूटी पे थे सफेद रंग की, पहले तो आके देख के गए, फिर दोबारा उन्होंने स्कूटी मोड़ी। बिल्कुल मेरे घर के बाहर की बात है, आगे पीछे के कहीं की नहीं, बिल्कुल घर के बाहर की मंडी की। उन्होंने स्कूटी रोकी, कहा यहाँ क्यों खड़ी है? मैंने कहा ये मेरा घर है। मेरी मम्मी बोली तू ये ऐसे क्यों बोल रहा है मेरी लड़की से? तो कहने लगा कि मेरे साथ गंदी गंदी बात करने लगा, मैं नहीं बता पाऊंगी। बहुत गंदी गंदी गालियां देने लगा, माँ बहन की उल्टी सीधी बदतमीजी करने लगा, ऐसी बात करने लगा जो मैं बोल भी नहीं सकती। और उसके बाद हमने इतने उसे कहा कि हम फोन कर रहे हैं पुलिस को, थाने वाले अभी यहीं की मंडी थाने की पुलिस आएगी। तो कह रहा तुम्हारे फोन से तो देर से आएगी, मेरे फोन से जल्दी आएगी, मैं फोन करता हूँ। मैंने उनकी वीडियो भी बनाई, एक उसमें मुंह भी छुपा रहा था, दूसरा कह रहा मुंह क्यों छुपा रहा है, तेरे भाई का हिसाब है, मुंह दिखा, तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई भी हमारा। ऐसे कह के वो बदतमीजी करके और भी बहुत बात बोल के चले गए। घर के अंदर घुसे थे जी किस मतलब से घुसे थे? इसके बाद पुलिस आई थी, इसके बाद कार्रवाई हुई, उसके बाद घर के सारे मर्द थाने में थे, यहाँ पे कोई नहीं था। मेरे चाचा और मैं थे और मेरी मम्मी थी। देखिए, कल देर रात को एक मामला संज्ञान में आया था जिसमें कि थाना मंडी क्षेत्र के अंतर्गत एक लड़की के साथ अपशब्द कह के और उससे छेड़छाड़ करने की एक सूचना हमें प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल ही संज्ञान लेते हुए कहीं से सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया। इन सीसीटीवी कैमरों की मदद से अपराधियों की शिनाख्त की गई। अपराधियों की पहचान के बाद तुरंत ही टीमें लगाकर दबिश देकर कुछ ही घंटों में इन दोनों अपराधियों को, मुख्य अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना मंडी पर इस पूरे प्रकरण के संबंध में 191/26 एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। उधर घटना के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मच गई है। पूर्व मंत्री सुधीर कुमार बालियान 1991 और 1993 में खतौली विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। वो भाजपा बसपा गठबंधन वाली कल्याण सिंह सरकार में मंत्री भी रहे थे। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई ने आरोपियों को सलाखों तक जरूर पहुंचा दिया है, लेकिन इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ जैसे नारों की जमीनी हकीकत यही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कानून सबके लिए बराबर है या फिर रसूख के आगे उसकी धार कमजोर पड़ जाती है? अब देखना होगा कि ये मामला सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित रहता है या फिर न्याय की दिशा में कोई ठोस उदाहरण पेश करता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरनगर से अमित कुमार की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।